बिहार विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। टिकटों के दांवपेच के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव सीमांचल की 10 और बाकी एरिया की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसके लिए प्राथमिक तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं। हालांकि अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पप्पू यादव के करीबी राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जाप का विलय कांग्रेस में हुआ था। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। जिन लोगों का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक था, उनको नेताजी यानी पप्पू यादव ने कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें। लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा लक्ष्य है। 2024 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। उन्होंने चुनाव से ऐन वक्त पहले अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय भी कर लिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से बात नहीं बनी। लालू यादव ने पूर्णिया से अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और आरजेडी की बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। वो अभी निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं। उनके लोकसभा सांसद बनने से पप्पू समर्थकों में खुशी है। बताया जाता है कि पूर्णिया सांसद के कांग्रेस में शामिल होने की पहल प्रियंका गांधी ने ही की थी। पप्पू के करीबी तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने यानी प्रियंका गांधी तब पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट देने का भी प्रयास किया था, लेकिन बाद में पेच फंस गया। राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि प्रियंका गांधी से हमारे नेता यानी पप्पू यादव के संबंध मधुर हैं। उनका कद बढ़ेगा तो कांग्रेस में हमारे नेता की पूंछ भी बढ़ेगी। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अखिलेश सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता है और पप्पू यादव की वर्तमान छवि लालू विरोध के बावजूद सांसद बनने की है। जानकार बताते हैं कि अखिलेश के नहीं चाहने के कारण ही पप्पू यादव को पूर्णिया से लोकसभा का टिकट नहीं मिला था। इसीलिए ही पप्पू ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश के सीमा के करीब बसे पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके आते हैं। इसकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो कई बार निर्दलीय विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय कहते हैं कि पप्पू यादव अलादीन का वो चिराग है जिसकी जहां जरूरत होती है वे खड़े हो जाते हैं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव पप्पू नहीं बल्कि जनता लड़ रही थी। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी यानी जाप 2020 विधानसभा चुनाव में 154 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन खाता नहीं खुला। सिर्फ 3 सीटों पर ठीक ठाक वोट मिले थे। जमुई में जाप के मोहम्मद शमशाद आलम को 17,800, वाल्मीकि नगर में सुमन कुमार को 18,409 और मधेपुरा में पप्पू यादव को 26,462 वोट मिले थे। इन 3 सीटों पर ही हमारी पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के समय एक गठबंधन भी बनाया था। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय का यह भी कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की जो भूमिका इंडिया ब्लॉक के लिए थी, वो भूमिका बिहार में भी दिखाई पड़ सकती है। पप्पू यादव चाहते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बने। उनकी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध हैं। जब वे पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी सीमांचल के इलाके में गए, पर पूर्णिया में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। पप्पू यादव चुनाव जीते तो दिल्ली में सबसे पहले प्रियंका गांधी से मिले। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।